अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है 1.1 का सवाल नंबर 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इनमें से हमने बताना है कौन सी मैट्रिक्स जो होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे इक्वल की डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स होंगी ए और बी, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। ए को हम बी के बराबर उस वक्त कहेंगे एंड डिनोटेड बाई, उसको लिखेंगे ए बराबर बी, ए इक्वल बी, इफ़ एंड ओनली इफ उस वक्त होगी जब ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। पहले का जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर और दूसरे का ऑर्डर जो है मर्तबा बराबर होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन है देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। जो कॉलम के अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो इनके नंबर हैं उसे हम एंट्री कहते हैं, वो वाले नंबर आपस में बराबर होने चाहिए, फिर जाके ये इक्वल बनता है। पहले सवाल में हमने इसका ऑर्डर बनाया था, दूसरे सवाल में सबसे पहले इनका ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल रखनी है। दूसरे सवाल में ए गिवन है, ए गिवन है, इसमें लिखा हुआ है 3, इसमें इसका ऑर्डर जो बनेगा 1 बाई 1 बनेगा। इसमें रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। इस तरह बी दिया हुआ है, बी जो है वो है 3 इंटू 5। इसमें रो इसमें 1 है और इसमें नीचे की तरफ जो कॉलम है वो 2 है। इस तरह अब बारी आ गई आगे सी की। सी दिया हुआ है 5 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 3 ही होता है, तो इसका ऑर्डर भी पहले की तरह 1 बाई 1 बनता है। आगे आ रहा है डी। डी में गिवन है 5 इंटू 3, इसका ऑर्डर आ गया, इस तरफ हमारे पास एक लाइन है और नीचे की तरफ 2 लाइनें हैं। आगे आ गया ई। ई में हमारे पास आ रहा है 4 0 6 2। इसमें इस तरफ 2 लाइनें हैं, इसका ऑर्डर 2, और नीचे की तरफ भी 2 लाइनें हैं, इनका ऑर्डर आ गया। आगे एफ़। एफ़ में गिवन है वो 2 और 6, इस तरफ 2 लाइनें हैं, नीचे की तरफ है एक लाइन। अच्छा, आगे आ गया है जी। जी उसने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर उसका ऑर्डर। इनको माइनस करने से, तफरीक करने से 2, इनको प्लस करने से, जमा करने से 6। इसका ऑर्डर हमारे पास बराबर आ गया एफ़ के, इस तरफ 2 लाइनें और नीचे एक लाइन। अच्छा जी, आगे आ गया एच। एच में 4 0 6 2, इसका ऑर्डर भी आ गया 2 बाई 2। इस तरह भी 2 लाइनें हैं, इस तरह भी 2 लाइनें हैं। आखिर में आ रहा है आई। आई उसने 3 अलहदा लिखा है, 3 + 2 अलहदा लिखा है। इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये 3 तो अकेला है, इस 3 के साथ 2 है, इनको प्लस करने से 5 हो जाएगा। इसका इस तरफ जो लाइन है 1 है और नीचे की तरफ 2 है। अब हमने इसके ऑर्डर बना दिए, हमने इसको हम कंपैरिजन करना है। पहले ऊपर लिखा हुआ था ए, उसको ऊपर लिखा हुआ था ए, उसको हमने सी की तरफ देखा, इसका ऑर्डर 1 बाई 1 है, इसका ऑर्डर 1 बाई 1 है और इसके क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो है वो सेम है। तो हम इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर है सी के। अच्छा जी, बी के एंट्री 1 बाई 2 है। 1 बाई 2 हमारे पास डी में है, लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, इनकी एंट्री सेम नहीं है, ये इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद हम चलते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई की बारी। ई में हमारे पास एंट्रीज जो है 2 बाई 2 है। 2 बाई 2 हमारे पास एच में है, एच में भी 2 बाई 2 है, एच में भी 2 बाई 2 है। एच में भी देखा जाए तो यहाँ पे एलिमेंट 2 4 4 0 0 6 2 ये बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे ई बराबर है इसमें एच के बराबर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं एफ़ और जी एक जैसे हैं। इसका जवाब 2 है, इसका जवाब 2 है, इसका जवाब 6 है, इसका जवाब, इनका ऑर्डर भी बराबर है, एंट्रीज भी सेम है।
तो हम लिखेंगे F बराबर है G के। नीचे I आ रहा है, सबसे नीचे I आ रहा है और सबसे ऊपर B आ रहा है। सबसे ऊपर B आ रहा है और नीचे I आ रहा है और ये दोनों बराबर हैं। B और I बराबर है, हम इसे लिख लेंगे B इक्वल I। इस तरह ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। शुरू से देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले A लिखा, A का ऑर्डर निकाला, 1/1 लिखा। उसके बाद मैंने C देखा, C ये आपस में बराबर है, इनकी इंट्रीज भी बराबर है, ऑर्डर भी बराबर है, तो हमने इसको बराबर लिख दिया। उसके बाद नीचे जब मैंने देखा F और G देखा, F और G इनके ऑर्डर सेम है, इंट्रीज सेम है, इनको हमने बराबर कर देना है। उसके बाद E और H भी आपस में बराबर है। इस तरह ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा।